सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार अंजामनी में मंडली होकर प्रभु ने हम लोगों को इकट्ठा किया और आज हम भजन संगीता 90 से कुछ बातें हम देखेंगे। भजन संगीता 90 और उस 90 का भजन से हम 3 पद को वहाँ से 3 पद पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे 12, उसके बाद पढ़ेंगे 10 और उसके बाद हम पढ़ेंगे वचन 5 को पढ़ेंगे। भजन 90 और पहला 12, 10 और 5। यहाँ ऐसा लिखा है, हमको अपने दीन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ठीक है। उसके बाद 10 वचन पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वचन 5, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपने से ठहरते हैं और भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। प्रभु इस वचन पढ़ने से हम सबको आशीष दे। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन खास करके मनुष्य के जीवन का स्थिति के बारे में कहते हैं। और जब हम 12 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ एक बातें क्या पढ़ रहे हैं कि हमको अपना दीन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। ठीक है ना। देखो, फिर आप व्यवस्था विवरण, जब आप 32 और 29 का वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, यदि खोलना तो खोलिए, अच्छा होगा। और हम कहेंगे कि गुलाब जी उसको पढ़ो और भाई है तो कोई भी पढ़ो उसको, अच्छा है। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते। हाँ। और अपने अंत का विचार करते। हाँ, बस क्या कह रहा है अभी व्यवस्था विवरण कि अपने जीवन का अंत के लिए विचार करते, है ना। ये कितनी अच्छी बात है। अभी और एक वचन पढ़ो, भजन संगीता उसका 29 उसका 4। अभी ये भजन में क्या कह रहा है, पढ़ो। भजन संगीता 39 नहीं 39 39:4। हाँ। हे यहोवा, हाँ, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। बस मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हमने ये बाइबल से 3 बातें हमने पढ़ा। भजन 90 और 12 में कहता है कि हमें बुद्धिमान बना ताकि हम अपने दिन एक दिन को हम अच्छे से गिन सके। उसके बाद हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 32 और उसका 29 में कहता है कि मेरा जीवन का जो अंत समय आए उस पर हम क्या करें, विचार करें। फिर भजन संगीता 39 उसका 4 कहता है मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, है ना। कितना अच्छा बात है। पर हमें ये बातें अच्छे से समझ सकते हैं। जब इस दुनिया में हम आए हैं तो मनुष्य के जीवन में जन्म है और क्या है, मृत्यु। ये एकदम मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। पर हर एक इंसान जो है, जब एक बच्चा इस दुनिया में जब जन्म लेता है और वो बच्चे क्या होते हैं, जब जन्म लेता है तो माँ के गोद में वो बड़े होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता है तब वो बाल अवस्था में आते हैं। एक बाल अवस्था में चलते चलते प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। फिर उस प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई होकर वो हाई स्कूल में जाते हैं और एक समय वो जवान हो जाता है। और जवान होने के बाद आस्ते आस्ते एक पारिवारिक जीवन, एक परिवार का जीवन होता है।
और उस परिवार के जीवन में जीते 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 एक दिन वो बुढ़ापे के उम्र में आते हैं। और उसके बाद क्या है, एक दिन ये संसार का वो पड़ाव से वो अंत हो जाता है। तो इसलिए भजनकार ये कहता है, देखो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो जीवन है, जो परमेश्वर हमें दिया है, इस जीवन के ऊपर हम क्या करें, हम विचार करें, विचार करें। और कौन ऐसा इंसान है जिन बातों का विचार करता है? लोग क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, कल किसने, आप लोग बोले, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। ये बात सच है, कल किसने नहीं देखा, पर यह भी बात सच है कि कल क्या हो जाएगा उसे हमें भी मालूम नहीं, पर किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर को। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मनुष्य किस बात के ऊपर विचार करता है? ज्यादातर मैं जहां पर रहते हैं क्या है कि उन लोग भी बहुत सारे परिवार है, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे नौकरी वाले हैं, तो ये विचार करते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ाई करे, पढ़ाई करना है और उसके बाद उसको अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, और उसके बाद क्या है, वो उसको अच्छा परिवार में शादी होना चाहिए। पर क्या है, ऐसे लोगों का विचार है। पर ज्यादा समय क्या देखिएगा, हर एक परिवार या हर एक इंसान ये संसार के बातों के ऊपर ज्यादा विचार करते हैं, ज्यादा खोजबीन करते कि किस तरह से हम इस संसार में सबसे बड़े बन जाए, हम इस संसार में सबसे महान बन जाए, हम ये सोचते हैं। एक बार मैं एक मीटिंग में गए थे, तो एक ऐसा कुछ सोशल एक्टिविटी, माने नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो व्यक्ति ने बताया कि आज के दुनिया के दौर में लोग क्या सोचते हैं कि मेरे बेटे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छा कोई नौकरी करे। पर उसने ये बोला कि यदि ये वो सोचता कि मेरे बच्चे एक लेबर बने, एक छोटा काम करे, ऐसे नहीं सोचते। पर यह बात भी सच है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य क्या हो, उस छोटे से वो बड़े तक वो चले जाए, बड़े स्थान तक पहुंच जाए। मनुष्य ऐसा नहीं सोचते। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यदि मनुष्य अपने अंत के ऊपर विचार करता, मनुष्य अपने ये जीवन के ऊपर विचार करता कि हम जो दिन प्रतिदिन एक एक दिन जो हमें परमेश्वर देता है, इस दिन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, हम उसके लिए सोचते नहीं, हम उनके लिए विचार नहीं करते। पर बाइबल इस बात को कहता है कि मनुष्य क्या करे, अपने जीवन के प्रति मनुष्य विचार करे। एक व्यक्ति बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले, हमारा एक भाई ने एक व्यक्ति से पूछा, एक गांव में हम लोग गए थे और हमारा जान पहचान, उससे पूछा कि भैया आप कैसे हैं। पर उसका जो जवाब हमें सुना, मैं आज तक वो भूला नहीं। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? हम कैसे हैं हमको पता ही नहीं। थोड़ा सुनकर कैसे अद्भुत लग रहा है कि वो व्यक्ति से पूछ रहा आप कैसे हैं, तो ये व्यक्ति का जवाब क्या था, हम कैसे हैं हमें मालूम है। और ये बात सच है। आज हर एक मनुष्य का स्थिति या हर एक मनुष्य का जीवन ऐसे ही है, उनको पता नहीं कि इस संसार में वो कैसे जी रहा है, कैसे बढ़ रहा है।
और इसलिए बाइबल इस बात को पूरी स्पष्ट रीति से कहता है, मनुष्य क्या करे, अपने अंत का विचार करे। वो जन्म हुआ तो उसका मृत्यु अनिवार्य है, और वो कहता है वो उस पर क्या करे, उस जीवन जो परमेश्वर उन्हें दिया है उस जीवन को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करे। और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि वो मालूम करे कि हमारा अंत कब है। पर ये तो होता नहीं। डॉक्टर ये बता सकता है कि जन्म कब होगा, पर डॉक्टर ये भी नहीं बोल सकता है किसी ने इस व्यक्ति का मृत्यु कब होगा, कोई नहीं बोल सकता। आपको मालूम है कोरोना के समय में, जब कोरोना का दौर इस हमारे देश वर्ष में पूरे संसार में था, कितने हट्टे खट्टे लोग, वो कभी नहीं सोचा था कि दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। कितने नौजवान 18, 17, 19 साल 20 साल के नौजवान इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कितने लाखों लाखों लोग मर गया जिनको दफनाने के लिए जगह का कमी हो गया। पर ये बात सच है, मृत्यु क्या है, मृत्यु इंसान के लिए वो श्रापित है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, कभी मरने के लिए नहीं बनाया। पर बाइबल कहता है पाप ने मृत्यु को जन्म दिया, पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। अभी हम 10 वचन को देखते हैं। अभी 10 वचन को आप लोग पढ़िए, फिर वहां से कुछ बातें हम देखेंगे। 10 वचन। हमारी आयु की वर्ष 77 तो होते हैं, 77 नहीं, वहाँ 70 लिखा हुआ। हाँ सॉरी, 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी, हाँ 80 बरस भी हो जाए, हाँ, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही की शोक थी। हाँ, अभी बाइबल एक प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है। यदि एक व्यक्ति का उम्र क्या हो जाए, 70 हो जाए, और शक्ति है, ताकत है, तो 80 हो जाए, तो वो आप लोग से हम प्रश्न करते हैं 80 हो जाए तो किस बात के लिए वो घमंड करेगा, उसका घमंड का विषय क्या है? समझे मेरा प्रश्न? यदि एक व्यक्ति का 80 साल उम्र हो जाए तो किस बात के लिए घमंड करेगा? अच्छा है, थोड़ा हम लोग भी ऐसे प्रश्न सवाल करेंगे तो सीखेंगे। लिखा है उसमें, जवाब लिखा है। बाइबल कह रहा है यदि 70 हो या 80 भी हो जाए तो किस बात के लिए घमंड करेगा? घमंड मतलब समझे, यदि आप एक तो गाड़ी खरीद लिया ना, अरे हमारा गाड़ी है, हमारे जैसे कौन है ना, घमंड हो गया ना, हम एक तो गाड़ी खरीद लिया, वो अहंकार का विषय। तो क्या नहीं, वहाँ लिखा हुआ है। बोलो, आप लोग से जवाब नहीं मिला मुझे। क्या बोलो कुछ भी, बोलो बोलो बोलो, जिसका हाथ में बाइबल है, जोर से बोलो ना, बोलो जोर से। कष्ट है ना। यदि 70 साल और 80 साल हो जाए, एक बूढ़ा आदमी हो जाए, तो उसका घमंड का क्या है? खाली कष्ट है ना, कष्ट है कि नहीं? और क्या है, वो शारीरिक तौर से क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है ना। 80 साल का बूढ़ा वो सही रीति से देख सकेगा? हाँ, देख सकेगा? 80 साल का बूढ़ा एकदम अच्छे से चल सकेगा? हाँ, एकदम खा सकेगा? बोले बहू, नरम नरम मांस बनाई भी, चबाने में थोड़ा नरम हो जाए, नरम बना, गीला भात बना, बबुआ, ए छोरी, ए बहू, ताकि हम अच्छे से खा सके। दांत कमजोर, आंख कमजोर, थोड़ा जोर से बोल, मेरा कान सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। शारीरिक तौर से चलने में, खड़े होने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, पेट का हजम शक्ति
पूरी तरह से क्या हो जाता है, शारीरिक तौर से कमजोर हो जाता है। और वही बाइबल कह रहा है, यदि 70 साल हो जाए, यदि 80 साल हो जाए, तो क्या है, शरीर किस बात के लिए घमंड करेगा कि मैं कमजोर हो गया, हम कमजोर। फिर क्या है, वो परिवार के लिए ऐसा उम्रदार लोग बोझ बन जाता है। हमारे इधर तो नहीं है, आप सुनेंगे तो बहुत, हम भी जब सुना बहुत दुख लगा। अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका का कुछ ऐसा देश अभी भी मौजूद है जो एकदम उम्र हो जाता है, चलना फिरना एकदम लाचार हो जाता है। उसको क्या करता मालूम है, उसको मार देता है। कुछ ऐसा अफ्रीका कंट्री अभी भी मौजूद, ऐसे ऐसे जो कबीली लोग बोलते हैं, जंगली लोग बोलते हैं। कितना दुखदायक। आज घर घर में जिसके परिवार में उम्रदार लोग हैं, खास करके मैं बंगालियों में देखता हूँ या और भी जो देखते हैं, है ना, बहुत आसान। কত তোর बोझ उठा बोरे सकाल থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, बांग्ला समझते हैं ना थोड़ा बहुत, है? कितना तुम्हारे बोझ उठाएंगे, कब तक, कितने दिन। एक उम्रदार व्यक्ति शारीरिक तौर से जैसा कमजोर हो जाता है, उसी तरह से एक परिवार के लिए भी क्या होता है, बोझ बन जाता, बोझ बन जाता। बहुत दुख लगता सुनने में। मेरे भी मम्मी थे, बहुत उम्रदार थे, हमने जितना सेवा करना हमने किया, अच्छा लगा। पर बहुत ऐसा विश्वासियों के घर में तो आज भी ऐसा चलता है, सेवा करता है। फिर तीसरी बात क्या है, वो क्या अपने लोगों में क्या है, वो क्या है, बहुत से बोझ के साथ साथ बहुत चीजों से क्या करता है, उसको बेदखल कर देता है, बेदखल कर। तो इसलिए 10 आयत में कहता है, मैं ये बात क्यों कहता हूं मालूम है, मैंने बाइबल इस बात को क्यों किया कहा। पहले तो वो कह रहा, बाइबल ये कह रहा है कि हमें हमारा अंत मुझे मालूम हो जाए, हमारी अंत पर विचार करूं। पर जब 10 वचन को हम जब पढ़ते हैं, तुम 70 और 80 साल, बाइबल ही कहना चाहता है ऐसा कष्ट का पड़ाव आने से पहले अच्छा है कि तुम परमेश्वर को जानो। सपोपदेशक का किताब में क्या कहता है, हाँ पढ़ेंगे, क्या कहता है सपोपदेशक का किताब में, सब कुछ, हाँ व्यर्थ है अपने जवानी के समय। हाँ वो पढ़ दीजिए तो ब्रदर थोड़ा। सुबोपदेशक 12 अध्याय में है, आप बोलिए, हम लोग पढ़ेगा कोई। सपोपदेशक 12 अध्याय और उसका एक पद है, पढ़ो। देखिए सुनिए ध्यान से, कोई भी भाई जोर से पढ़ो, जिसको मिल जाए। भजन संहिता के बाद में है, नीति वचन के बाद सब पढ़िए, 12 उसका एक जोर से पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बस अपने क्या बोल रहे, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो, याद कर, ठीक है ना। हाँ कितना अच्छा बातें बोलते हैं। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का बूढ़ा प्रभु को पाकर कुछ कर सकता है, हाँ? एक तो आपको एक बताते हैं, आपने विपिना दीदी को तो आप लोग पहचानते हैं ना, उनका हस्बैंड को पहचानते हैं ना, उनका पति को देखा है ना। तो वो कब प्रभु को पाया मालूम है, वो जब फौजी से रिटायर हो गया तो एक दिन वो गवाही दे रहा था। हम लोग भी इधर हैदरपाड़ा में क्या गवाही दे रहा है कि हम तो जिंदगी भर फौज का नौकरी किया, हट्टा घट्टा जब ताकत था काम किया, अभी फौज से रिटायर होकर ऐसा उम्र में बुढ़ापा में प्रभु को पाया। अभी बुढ़ापा में प्रभु को पाकर हम क्या कर सकते हैं, हम दौड़ भाग नहीं कर सकते, है ना, ये हकीकत है। फौज में कैसा लोग जाता है, बूढ़ा आदमी नहीं जाता है, नहीं है? बूढ़ा आदमी जाता है फौज में,
फौज में जवानों की जरूरत है, फौज में हट्टा कट्टा लोगों की जरूरत है। क्यों बाइबल ये कहना चाहता है? हम जवानी में जब प्रभु को पाएंगे, हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को ढूंढा, अपने शिष्यों को ढूंढा, कैसा था? बूढ़ा बूढ़ा आदमी को ढूंढा? आप बाइबल पढ़िए, भजन संग सुसमाचार की किताबों को पढ़िए। क्या हम पढ़ते हैं? सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं कि उन लोग मेहनत करने वाले और उन लोग ज्यादातर कम उम्र के जवान थे। प्रभु ने उनको ढूंढा और प्रभु ने क्या किया? अपने पीछे रखा। प्रिय, मैं ये बात कहना चाहता हूं, इसीलिए बाइबल कहता है अपने अंत पर विचार कर। अपनी इस उम्र में, इस आयु की उम्र में रहते रहते हम प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट को क्या कर, हम पहचान ले, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान। और इसलिए कहते हैं अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो? स्मरण करो। स्मरण का मतलब याद करो। स्मरण का मतलब याद करो। याद करो। छोटा बच्चा, सोचो 2 साल 1 साल का बच्चा, यदि माँ अपना बच्चा को छोड़ के चले जाए, खेलते खेलते क्या करेगा? रोएगा। माँ क्या करता है? उसका रोने का वो क्या बताना चाह रहा है? माँ को खोज रहा है, बाप को नहीं खोज रहा, माँ को खोज रहा है, माँ को याद करता है। उसी तरह से हम ये संसार में रहते हुए हमारी जवानी की अवस्था में हम प्रभु को क्या करें? उस सृष्टिकर्ता सृजनहार को हम खोज ले। और यही बात कहना चाहते हैं। उसके बाद आप 5 वचन को पढ़िए। 5 वचन मैं छोटे छोटे शब्दों में बोल रहे हैं ताकि गर्मी भी है और छोटे छोटे शब्दों में समझ सके। हाँ, पढ़िए 5 वचन। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे शोकन से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास की समान होते हैं। हाँ, वो 3 बातें कहता है। पहला मैंने क्या देखा कि बाइबल ये कह रहा है, हे इंसान, तू अपने जीवन के ऊपर तू विचार कर कि तेरा क्या होने वाला है या तू क्या करने वाला है। इस बातों पर थोड़ा ध्यान कर। फिर बाइबल ये कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, तेरे उस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र आने से पहले उस सृजनहार को तू पहचान ले, सृजनहार को तू जान ले। अभी तीसरी बात क्या कह रहा है? मनुष्य के जीवन का स्थिति के बारे में। ये नदी का पानी किधर बह के जाता है? इधर ना उधर है? तो नीचे तरफ क्या बताता है? ऐसे बह के जा रहा तो क्या बताता है? ऐसे जो पानी बह जा रहा तो क्या इंगित, क्या बताना चाह रहा है? ढलान किधर है? ढलान इधर है ना? बहाव देता है ना। ये नदी जिधर ढलान है वो पानी उधर ही बह के चला जा रहा है। और इंसान का बहाव किस तरफ जा रहा है? बुढ़ापे की ओर। और उसके बाद इंसान, आपने बोला बुढ़ापे के लिए, हाँ बहुत अच्छा, बुढ़ापे की ओर। उसके बाद किधर जा रहा भाव? बोला बुढ़ापा। उसके बाद बुढ़ापे के बाद क्या आता है? हाँ, है ना? इस भाव को कोई रोक सकता है क्या? इंसान, कोई डॉक्टर रोक सकता है? नहीं। तो क्या अमोल एक औषध खाबो ना तो मृत्यु आसमे ना, ऐसा कभी सुना? चिंता करिस ना, 1 लाख টাকার একটা ট্যাবলেট দিব থেকে আর তোর মৃত্যু হবে না, जीवन जो ऐसा सुना है? एक ही टैबलेट, वो दूसरा डॉक्टर है, बाद में बताता हूँ डॉक्टर का नाम। तो क्या है? वह 3 बातें हैं, देखो ध्यान से। पहली बात क्या है? वो धारा के समान बह जाता। और उसके बाद क्या? सपना जो हम देखते कैसा है? रात में सोया, एक सपना देखा, हम पूरा गाड़ी चला रहे। जो कभी गाड़ी नहीं चलाया, एक तो नया गाड़ी देख लिया था रास्ता में,
अरे हमारा भी एक तो नया ऐसा गाड़ी होने से कितना अच्छा होता है। तो रात में सोया और सोने के बाद उसको सपना आ रहा है कि वही गाड़ी को पूरा मजा से चला रहा है। ऐसा होता है ना। सुबह उठता है तो देखा वही खटिया में हम लेटे है ना। तो मनुष्य का जो जीवन है एक सपना का जैसा है, यानी आज है और कल नहीं। फिर क्या कह रहा है, मनुष्य का जीवन क्या है, भाप के समान है। हम लोग जब भात खोलते हैं ना, भात जब खोल रहा है तो क्या निकलता है, भाप निकलता है। भाप को पकड़ सकते हैं, इधर कड़ाई में डेगची में डूब इसे पकड़ सकते हैं कभी नहीं। तो ये मनुष्य का स्थिति को बता रहा है। एक तो धारा के समान है, एक तो सपने के समान है, और एक भाप के समान। अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है। तो बाइबल ये कहना चाह रहा है कि ऐसा स्थिति है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मनुष्य क्या बोलता है, हमार मतन बड़ो करे तो दिखाई दियो, है ना, बोलते हैं ना, देख लेंगे हम, बोलते हैं ना। मनुष्य ऐसे घमंड करता, पर बाइबल कहता मनुष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रिय, आज रात यही बात मैं बोलना चाहता हूं। जो मनुष्य कुछ भी नहीं है, वही मनुष्य को क्या करता है, परमेश्वर क्या किया है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये संसार के लोगों को प्रेम किया, इस संसार के लोगों को प्रेम किया। और उसका प्रेम क्या है, हमारा और आपका प्रेम कैसा है। हमार गोतिया बात तो बहुत बढ़िया है ना, हमार गोतिया हुआ तो बहुत बढ़िया, और गोतिया नहीं तो प्रेम भी नहीं। ऐसे हो ना, सही बोल रहे हैं ना। अपने लोग तो बहुत प्रेम, पर वो कैसा नहीं। बाइबल क्या कहता, मैं एक वचन दो वचन देखेंगे, ठीक है। मेरे साथ रोमियो का किताब निकाल, रोमी 5 अध्याय, रोमी 5 अध्याय, और वहां से एक दो वचन पढ़ेंगे, और उसका एक ही वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए 8 वचन, ठीक है, 8 वचन, उसके बाद हम एक एक बात बोला। 8 वचन पढ़े, रोमी 5 का 8। हाँ पढ़ो, जिसको मिल गया जोर से पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, क्या बोल रहा है, जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मसीह क्या किया, मारा गया, है ना। यहाँ लिखता है परंतु हम पर अपने प्रेम की, ऐसा नहीं लिखा है अपने प्रेम की भलाई, ऐसा नहीं लिखा तुम्हारा भाई में, लिखा है अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए कैसा लोगों से प्रभु ने प्रेम किया, धारा के समान बहने वाले। कैसा लोगों से प्रभु ने प्रेम किया, जिसका जीवन सपने के समान है, अभी है अभी नहीं। कैसा लोगों से प्रभु ने प्रेम किया, जिसका जीवन, हमारा जीवन भाप के समान है। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से उसने प्रेम किया, और उसका प्रेम क्या है, कहता है कि इस रीति से कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। भैया, इसलिए बाइबल कहता है हम अपने अंत पर क्या करें, हम विचार करें। इसलिए बाइबल ये कहता है, अरे इंसान, ये संसार के लोगों, उस पड़ाव में आने से पहले, उस बुढ़ापे की उम्र में आने से पहले, अच्छा हो कि तुम्हारे इस जवानी में उस सृजनहार को पहचान लो, उस सृजनहार को पहचान। हिंदू लोगों में क्या करते मालूम है, कब परमेश्वर को ढूंढता, पता है, सारा जिंदगी मौज मस्ती किया, नौकरी किया, रिटायर हो गया, पेंशन मिला, जब चलने नहीं सकता है तब क्या करता है,
तीर्थ यात्रा जाते हैं। हम एक बार, मेरे बहुत इच्छा था केदारनाथ बद्रीनाथ देखने के लिए। कैसा, हमको ऐसा इच्छा था कि उधर भी थोड़ा सुसमाचार दूं, और प्रभु ने मेरा इच्छा को पूरा किया। क्या देखने मिला मालूम है? जो चल नहीं सकता उन लोगों को क्या है, उसको टोकरी में बैठा कर और 2 आदमी लोग भाड़ा में लेते हैं, कंधा में लेकर उसको ले। क्या प्रभु ऐसा नहीं चाहता। हमारी जवानी के दिन में प्रभु को जाने। उसके साथ साथ प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जीवन, ये जीवन एक दिन अंत हो जाएगा। फिर भी मैं क्या करता हूं, तुमको मैंने प्रेम किया। और ऐसा प्रेम मैंने प्रेम नहीं, पर तुम्हारा अवस्था जो पाप की अवस्था है, उस पाप के अवस्था के लिए मैंने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया, ताकि मेरे प्राण के कारण तुम लोगों का प्राण बच जाए। मैं एक छोटा सा सच्चा घटना बोलकर हम बैठेंगे। पुणे में एक रिसर्च सेंटर है जहाँ मेडिसिन वगैरह बनता है। रिसर्च सेंटर बोलने से जहाँ दवाई वगैरह का आविष्कार होता है, दवाई बना, वहाँ एक दवाई बनता है। और वो दवाई क्या है कि जो जहरीले सांप वगैरह काटने से इंसान मर जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक बड़ा अरेबियन घोड़ा, जो बड़े बड़े अरेबियनी घोड़े होते हैं, वो घोड़ा को क्या करता है, इन लोग एक दवाई, एक इंजेक्शन उसको पुश करता है, उस इंजेक्शन को देते हैं। और जब ये उस घोड़े पर वो दवाई डाल दिया जाता है, घोड़ा क्या है, छटपट करने, तब उस घोड़ा गिर जाता है। और उसका मृत्यु से पहले उसका शरीर से सारे खून को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद उस खून से क्या है, एक दवाई का आविष्कार, एक दवाई तैयारी किया जाता है। और वो दवाई क्या है, यदि जो व्यक्ति को जो जहरीला सांप काट दे और उस दवाई को उस सही समय में वो दवाई उस व्यक्ति को मिल जाए, तो व्यक्ति कितना भी जहरीला सांप क्यों ना, वो अपनी मृत्यु से बच जाता है। अभी उस व्यक्ति का जीवन बच गया, और इससे क्या है, उनका प्राण को बचाने के लिए एक घोड़ा ने क्या किया, पहले ही अपना प्राण को दे दिया। उसी तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपको बचाने के लिए, या हमारे और आपको उस नरक के दंड में जाने से पहले, या हम उस स्थान से बचने से पहले, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, उस कलवरी के क्रूस पर प्राण दिया। और जो उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु पर विश्वास करता है, वो क्या है, वो मृत्यु से बच जाता है। ये कितना अच्छी बात है। इसलिए मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है हमारे अंत के जीवन के लिए हम विचार करें। प्रभु कहता है हम उस बुढ़ापे की उम्र में जाने से पहले हम सृजनहार को पहचानें। प्रभु का वचन ये कहता है तुम्हारा जीवन धारा के समान कुछ नहीं, फिर भी मैं तुमको क्या करता हूं, समीर, जोनाथन, मैं तुमको प्यार करता हूं, कैल्विन, मैं तुमको प्रेम करता हूं। यही हमारा प्रभु प्रेम है। प्रभु एक छोटे से वचन से हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है